आज हम बात करेंगे 1993 की हैदराबाद साजिश के बारे में। एक ऐसी कहानी जो असल में समय के खिलाफ एक दौड़ थी। एक ऐसी दौड़ जहां हर एक सेकंड कीमती था। सोचिए, एक ट्रेन, एक संदिग्ध बैग और एक पूरे शहर को दहला देने की खतरनाक साजिश। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव है एक खतरनाक सफर। जरा उस ट्रेन के डिब्बे की कल्पना कीजिए, जहां हवा में सिर्फ तनाव और एक अजीब सा डर घुला हुआ है। देखिए, ये कोई आम दिन नहीं था। तारीख थी 12 मार्च 1993 और ये वो वक्त था जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव, कह सकते हैं, अपने चरम पर था। और बस इसी तनाव भरे माहौल में एक बहुत ही खतरनाक साजिश भारत में दबे पांव दाखिल होने वाली थी। उसी ट्रेन के एक कोच में एक 22 साल का नौजवान बैठा है। नाम है फैजान। उसने ना एक भारी सा काला बैग अपनी गोद में कुछ ऐसे जकड़ रखा है कि उसकी उंगलियां तक सफेद पड़ गई हैं। और तो और पिछले 18 घंटों से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं। उसकी धसी हुई आंखें हर छोटी बड़ी आहट पर चौंक जाती थीं। अब होता यह है कि जैसे ही ट्रेन भारत की सीमा में दाखिल होती है, फैजान का चेहरा डर के मारे एकदम सफेद पड़ जाता है। उसके ठीक सामने बैठी एक महिला, सुनीता देवी, उसकी ये हालत देखकर पूछ लेती हैं, बेटा तबीयत ठीक नहीं है क्या? थोड़ा पानी पियोगे? लेकिन फैजान तो गुस्से में चीख पड़ता है, मैं ठीक हूं, आप अपना काम करिए। अब इस तरह का रूखा जवाब जाहिर है सुनीता देवी के मन में शक पैदा कर देता है। और देखिए, शक सिर्फ सुनीता देवी को ही नहीं हुआ था। जब टिकट चेकर ने फैजान से उसके भारी भरकम बैग के बारे में पूछा तो उसने झट से झूठ बोल दिया कि उसमें किताबें और कुछ पुराने औजार हैं। अब वो टिकट चेकर भी तजुर्बेकार थे। उन्हें फौरन लगा कि दाल में कुछ तो काला है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अफसोस, बिना किसी सबूत के वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो अब चार मीनार निशाने पर ट्रेन हैदराबाद स्टेशन पहुंच चुकी थी और यहां से ये साजिश अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। स्टेशन पर उतरते ही फैजान बिल्कुल एक एक कदम सोच समझकर उठा रहा था। सबसे पहले उसने कोडेड फोन कॉल किया, मैं भारत पहुंच गया हूं। इसके बाद उसने चार मीनार के लिए एक ऑटो लिया और उतरते वक्त ड्राइवर को 500 रुपए की टिप देकर उसे हैरान कर दिया। और फिर उसका आखिरी काम शुरू हुआ, चार मीनार की उस भीड़ में बम रखने के लिए एक सही जगह ढूंढना। और फिर वो पल आ ही गया। घड़ी में बजे थे 12:25। बैग से लाल रंग का टाइम बॉम्ब बाहर निकाला गया। ठीक 12:26 पर टाइमर 1:15 के लिए सेट कर दिया गया और 12:27 पर बम को चार मीनार के एक खंभे की दरार में छिपा दिया गया। बस काम हो गया था। अब वो पास के ही एक बिरयानी ठेले पर खड़ा होकर उस भयानक तबाही का मंजर देखने का इंतजार करने लगा। बम अपनी जगह पे था और टिक टिक करती घड़ी के साथ पूरे हैदराबाद शहर के पास अब बचे थे सिर्फ 50 मिनट। सिर्फ 50 मिनट उस तबाही को रोकने के लिए जिसका किसी को दूर दूर तक कोई अंदाजा भी नहीं था। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो नागरिकों की बहादुरी के बारे में है। क्योंकि जहां एक तरफ अंधेरा ये खतरनाक साजिश रच रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे हीरो सामने आने वाले थे जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और इत्तेफाक देखिए, ठीक उसी खंभे के पास 3 कॉलेज के दोस्त सूरज, मोहम्मद सलीम और राकेश अपनी छुट्टियां मना रहे थे। वो लोग बस हंसी मजाक कर रहे थे, एक दूसरे की तस्वीरें खींच रहे थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि मौत उनसे बस कुछ ही कदम दूर टिक टिक कर रही थी। और ठीक तभी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। राकेश अपनी खींची हुई एक तस्वीर को ऐसे ही जूम करके देख रहा था कि अचानक उसकी नजर उस खंबे की दरार पर पड़ी। उसने देखा कि एक कपड़े के नीचे से कुछ झांक रहा है। एक लाल रंग की चीज, कुछ तार और एक टिमटिमाती हुई बत्ती। अब जैसे ही उन्हें यह खौफनाक चीज दिखी, उन दोस्तों में 2 तरह की प्रतिक्रियाएं हुईं। सूरज तो डर के मारे चीख पड़ा, बम, भागो, हम सब मारे जाएंगे। और ये कहकर वो भीड़ में कहीं गायब हो गया। लेकिन सलीम अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने कहा, अगर हम भागे तो ये सारे बेकसूर लोग मारे जाएंगे, हम कायर नहीं हैं। और राकेश, जो डर से कांप तो रहा था, लेकिन फिर भी अपने दोस्त के साथ वहीं खड़ा रहा। और यहीं से शुरू होती है समय के खिलाफ असली दौड़। सलीम के सिर्फ एक फोन कॉल ने पूरे शहर के प्रशासन को, कह सकते हैं कि, अलर्ट पर डाल दिया। अब हर एक सेकंड कीमती था। जब तक इंस्पेक्टर रंजीत सिंह और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची, तब तक धमाके में सिर्फ 15 मिनट बचे थे।
सिर्फ 15 मिनट यानी 900 सेकंड। फौरन पूरा इलाका खाली कराया गया, वहां मौजूद हर किसी की सांसें थमी हुई थी। अब सारी जिम्मेदारी थी बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट अकरम पर, और उनके सामने सिर्फ एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करने वाला था। नीला तार या हरा तार, एक गलत फैसला और सब कुछ खत्म। अब गिनती शुरू होती है। आखिरी 60 सेकंड। अकरम के हाथ कांप रहे थे। नीला या हरा। पूरे इलाके में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे मौत का सन्नाटा। 15 सेकंड बचे थे। अकरम ने अपनी आंखें बंद की और एक फैसला लिया, और ठीक 11 सेकंड रहते उसने नीले तार को काट दिया। चारों तरफ खामोशी और फिर राहत की सांस। टाइमर रुक चुका था। घड़ी की सुई 10 सेकंड पर आकर जम गई थी। बम डिफ्यूज हो चुका था। तो ये थी इंसानियत की जीत। खतरा तो टल गया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी न्याय की और उन हीरोज के सम्मान की। और तभी वो ऑटो ड्राइवर जिसे फैजान ने 500 रुपए की टिप दी थी, वो दौड़ता हुआ पुलिस के पास आया और चिल्लाया, साहब, वो लड़का जिसने मुझे 500 का नोट दिया था, वो उधर बिरयानी के ठेले के पास भाग रहा है। बस इसी एक छोटे से इशारे ने साजिश के सबसे अहम मोहरे को पकड़वा दिया। पुलिस ने बिना देर किए फैजान को चारों तरफ से घेरकर दबोच लिया, और दूसरी तरफ वहां मौजूद भीड़ ने सलीम और राकेश को अपने कंधों पर उठा लिया, क्योंकि उस दिन के असली हीरो वही थे। हैदराबाद शहर अब पूरी तरह महफूज था। बाद में इंस्पेक्टर रंजीत सिंह ने सलीम और राकेश से एक बहुत ही गहरी बात कही, जो शायद इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने कहा, मजहब और डर, इन दोनों से ऊपर उठकर तुम दोनों ने इंसानियत को चुना। लेकिन इस पर सलीम ने जो जवाब दिया वो वाकई हमेशा याद रखने वाला है। उसने कहा, अपने घर को बचाना कोई बहादुरी नहीं, फर्ज है। और ये बात हमें यही सिखाती है कि जब इंसानियत और अपने फर्ज की बात आती है ना, तो आम लोग भी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो असाधारण होता है।